आप सबको विजयदशमी की यानी दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और आमतौर पे दशहरे का अर्थ है दिवाली सीजन की शुरुआत होना। यहाँ से दिवाली का काउंटडाउन शुरू हो जाता है और आमतौर पे रिवाज है दिवाली पर हिसाब लगाने का कि दिवाली से दिवाली तक शेयर बाजार में किसने क्या रिटर्न दिया, निफ्टी कितना गया, सेंसेक्स कितना गया। और दिवाली पे क्योंकि दिवाली पूजन होता है, उस दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, तो इसलिए वहां से हिसाब लगता है। लेकिन इस बार कुछ एनालिस्टों ने हिसाब लगा लिया है दशहरे से दशहरे तक, और वो हिसाब भी उन्होंने स्टॉक्स का या इंडेक्सेस का नहीं, उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में लगाया है कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने सबसे बढ़िया शानदार रिटर्न दिया है पिछले दशहरे से अब तक, और कौन से हैं जो एकदम लदड़ रहे हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है, जिनके इन्वेस्टर्स इस वक्त दुख में डूबे होंगे। तो 12 इक्विटी फंड्स 12 इक्विटी फंड्स ऐसे हैं जो कुल मिला के करीब 631 इक्विटी फंड लिस्टेड हैं। उनमें से इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड कैटेगरी में उनमें से सिर्फ 12 ऐसे फंड्स हैं जिन्होंने 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। 30% मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित रिटर्न, ज़बरदस्त शानदार रिटर्न पिछले एक साल में दशहरे से दशहरे तक आया है 30% का। ये कौन से फंड्स हैं, इनके नाम आपके सामने लाते हैं, लेकिन जानने की बात इसमें यह है कि ये जो सबसे ज़बरदस्त फंड्स हैं वो सब इंटरनेशनल फंड्स हैं, यानी कि भारत के वो फंड्स जो विदेशी बाजारों में पैसा लगा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस इस बार सबसे ज़बरदस्त रही है। और वजह साफ है, न निफ्टी में न सेंसेक्स में कहीं आपको हरकत दिख रही है, दोनों लगभग फ्लैट पड़े हैं अगर पिछले दशहरे से इस दशहरे का हिसाब लगाएं। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स का हाल भी ऐसा ही है कि वहाँ कोई बहुत उम्मीद या उत्साह दिखाई नहीं पड़ता है। तो 49 फंड हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स हैं, उनमें से ये इंटरनेशनल फंड्स हैं। और जो सबसे शानदार रिटर्न देने वाला फंड है उसका अगर जिक्र करेंगे, ये परफॉर्मेंस एनालिसिस की गई है 631 फंड्स की, इसमें से 49 फंड इंटरनेशनल फंड हैं। तो इसका अर्थ है कि जो डोमेस्टिक बाजार पे जो लोग पैसा लगा रहे थे, जो यहाँ फोकस्ड हैं, उनका रिटर्न काफ़ी कम रहा है। यहाँ तक कि वो फंड भी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में एक्सपोजर लेते हैं उनके मुकाबले। तो टॉप परफॉर्मर, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, आप सोच नहीं सकते हैं किसी फंड की तरफ से ऐसी परफॉर्मेंस, वो है मिराई एसेट का NYSE फैंग प्लस ETF FOF। FOF मतलब फंड ऑफ फंड्स और ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ये 73.48% का रिटर्न, 73.48% का रिटर्न पिछले दशहरे से इस दशहरे तक। जबरदस्त। जिस किसी ने इसमें 10 लाख रुपया लगा दिया होगा वो आज 17,43,000 रुपए पे बैठा होगा। और अगर किसी ने ज़्यादा लगाया होगा, हालांकि म्यूचुअल फंड में पैसा जो लोग लगाते हैं, कोई फंड पैसा लगा रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन लगा रहा है तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पे आदमी तो SIP करता है। फिर भी ये ज़बरदस्त रिटर्न जिसको भी मिला होगा उसके लिए तो आज शानदार दशहरा ही दिवाली हो रहा है। दूसरा फंड आ रहा है, इन्वेस्को इंडिया का है, इन्वेस्को ग्लोबल कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड ऑफ फंड्स, जिसने 62.84% 62.84% रिटर्न दिया है 12 अक्टूबर 2024 से अब तक। तो ये दो ज़बरदस्त शानदार फंड्स। और अगर आप इसके बाद के फंड्स को देखना चाहते हैं तो मिराई एसेट का ही एक और फंड है, S&P 500 टॉप 50 ETF FOF, यानी जो S&P 500 की टॉप 50 ETF में पैसा लगाने वाला फंड ऑफ फंड्स है। और दूसरा है निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। इन दोनों ने, इसमें से मिराई एसेट के S&P 550 ETF FOF ने 52.74% 52.74% का रिटर्न दिया है, जबकि निप्पॉन इंडिया का ताइवान इक्विटी फंड लाया है 40.81% 40.81% पिछले दशहरे से अब तक। और इसके बाद नंबर आ रहा है ICICI प्रूडेंशियल स्ट्रेटेजिक मेटल एंड एनर्जी इक्विटी FOF, जिसने 39.06% 39.06% का रिटर्न दिया है। तो ये सब सारे फंड जो नाम लिए जा रहे हैं, ये सब जबरदस्त आउट परफॉर्मर आपको दिख रहे हैं लिस्ट में। एक और मिराई एसेट का फंड इसी लिस्ट में आ रहा है, वो है मिराई एसेट हैंगसेंग टेक ETF FOF। और फिर आ रहा है मिराई एसेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF FOF,
जिसने इन दोनों ने 38.63%, 38.63% और 36.94%, 36.94% के रिटर्न दिए हैं पिछले दशहरे से अब तक। और इसके बाद आ रहा है एडलवाइस का यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड ऑफ फंड्स, जिसका रिटर्न है 34.35%, 34.35% पिछले दशहरे से इस दशहरे तक। इसके बाद आ रहा है मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 एफओएफ, ये भी एक पॉपुलर फंड है जिसने 33.21% का रिटर्न दिया है इसी दौरान। फिर आइए एडलवाइस का ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड और डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग ओवरसीज इक्विटी ओमनी फंड ऑफ फंड्स, इनके रिटर्न है 31.51% और 31.11%, 31.51% और 31.11%, 12 अक्टूबर 2024 से कल की तारीख तक यानी 1 अक्टूबर तक, दशहरे से दशहरा। इसके बाद का नंबर है मिराई एसेट का ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स इक्विटी पैसिव एफओएफ, जो इस लिस्ट का आखिरी फंड 12 नंबर पे आ रहा है 30.73% के रिटर्न के साथ। जो 30% से ज्यादा रिटर्न देने वालों की लिस्ट है वो यहां खत्म हो रही है। और ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स इक्विटी का मतलब हुआ या तो बिजली से चलने वाली या सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे टेस्ला, इस तरह की गाड़ियों में इन्होंने पैसा लगाया है। इनकी कंपनियों में इन कंपनियों के शेयर खरीदने वाले फंड्स में इन्होंने पैसा लगाया है। ये फंड ऑफ फंड है, यानी कि सीधे ये ज्यादातर इसमें आप देखिए ये एफओएफ हैं, फंड ऑफ फंड्स, जो कि सीधे किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीदते हैं। वो ऐसे फंड्स में पैसा लगाते हैं जो इस थीम पे चल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ी दूर की कौड़ी अगर आप उस तरह से देखें कि साहब बाजार में कहा जाता है कि होशियार जो इन्वेस्टर होता है वो है जो खुद बढ़िया कंपनी तलाश ले, ढूंढ ले, उसमें पैसा लगा, मल्टीबैगर बनाए। लेकिन यहां देखिए, एक फंड किसी थीम में पैसा लगाता है, दूसरा फंड ऐसे फंडों में पैसा लगाता है और फिर इन्वेस्टर उस फंड में पैसा लगाता है, फंड ऑफ फंड में, और उस इन्वेस्टर को हो रही है ये कमाई जो साल में 30% से ऊपर है। ऐसे 12 फंड्स इस लिस्ट में टॉप पर आ चुके हैं। इसके बाद जो बाकी फंड आ रहे हैं और इसके नीचे वाले, उनमें एक्सिस का ग्रेटर चाइना इक्विटी फंड है, एडलवाइज यूरोप डायनेमिक इक्विटी ऑफशोर फंड है, ये भी 29%, 28% इसके पेटे में आ रहे हैं। नैस्डैक फोकस 2 फंड हैं, नावी का यूएस नैस्डैक 100 एफओएफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का नैस्डैक 100 इंडेक्स फंड, ये दोनों भी 28% से ऊपर के रिटर्न लेके आए हैं। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड, ये 21% के आसपास का रिटर्न लाया है दशहरे से अब तक। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, भारत की तरफ आइए, तो HDFC डिफेंस फंड इकलौता एक्टिवली मैनेज फंड है डिफेंस सेक्टर में, और इसने इस साल भर में पिछले दशहरे से अब तक रिटर्न दिया है 8.77%, 8.77%। बहुत खराब रिटर्न नहीं है, बाकी किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं उससे बेहतर है, लेकिन इस वक्त इसकी आभा धूमिल पड़ी हुई है। देखिए, क्योंकि आपने अभी वो फंड देख लिए हैं जो 30% से ऊपर के, 50% से ऊपर के रिटर्न देके चुके हैं। तो इसी तरह के और भी फंड्स हैं। फिर आर्बिट्राज फंड हैं जो कि आप जिनमें पैसा पार्क करने के लिए रखा जाता है कि नुकसान ना हो जाए। तो 5 आर्बिट्राज फंड्स हैं जिन्होंने 6.25 से 6.25 से 6.31% तक का रिटर्न दिया है। फिर जो हमारे बड़े स्टार फंड्स हैं भारत के, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, भारत का सबसे बड़ा एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड है AUM के लिहाज से, उसका रिटर्न 4.53%। आज की तारीख में जहां कुछ बैंकों में, सेविंग्स बैंक में 5% या 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप सोचिए ये क्या रिटर्न है। सामने हीलियोस का फ्लेक्सी कैप फंड, इसने रिटर्न दिया है 3.47% का इसी समय में। अब बाजार इस समय बैठा हुआ है, इस वजह से कुछ रिटर्न एकदम दबे हुए भी दिख रहे होंगे। इनको कोई बहुत लंबे परफॉर्मेंस का बैरोमीटर मान के नहीं चलना चाहिए। SBI का इक्विटी सेविंग्स फंड है, इसने दिया है 2.52%, 2.5% का रिटर्न। WOC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड है 2.5% पिछले दशहरे से अब तक। SBI का लार्ज और मिड कैप फंड फिर लिस्ट में आखिरी नाम है जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस पीरियड में, और पॉजिटिव रिटर्न कितना, 0.03%। और इसके बाद आपके लिए आ रही है दिल दहला देने वाली बात,
408 फंड, 631 में से 408 फंड हैं जो पिछले दशहरे के मुकाबले इस दशहरे के दिन नुकसान में हैं, निगेटिव रिटर्न पे बैठे हुए हैं। इसमें सैमको फ्लेक्सी कैप फंड सबसे खतरनाक नुकसान में है। यहां है 20.24% का नेगेटिव रिटर्न, 20.24% नीचे है ये फंड पिछले दशहरे के मुकाबले। इसके बाद के 3 लिस्ट में नीचे की तरफ से अब आप चलते हैं तो आते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के हैं तीनों। क्वांट टेक फंड 18.14%, 18% से ऊपर का नेगेटिव रिटर्न। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड लगभग 18%, 17.88% का नेगेटिव रिटर्न। और क्वांट मैन्युफैक्चरिंग फंड 17.5% का नेगेटिव रिटर्न, 17.5% का। फिर क्वांट मिड कैप फंड ये 14.96% गिरा है, 14.96%। ईडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड 14.85%, 14.85% नीचे। HDFC टेक्नोलॉजी फंड 10.95% नीचे, जबकि कोटक इंफ्रा एंड इको रिफॉर्म फंड ये डबल डिजिट में लॉस करने वाला आखिरी फंड है, जिसका डिक्लाइन 10.08%, यानी 10% से ज्यादा की गिरावट वाले जो फंड थे वो सब यहां गिना दिए गए हैं। इसके बाद SBI का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है जिसने 9.99% का नुकसान किया है, बाल बाल बच गया है उस लिस्ट में शामिल होने से। फिर आप आइए स्मॉल कैप में, जिनकी धूम मची हुई थी। तो इनमें क्वांट का स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड 9.4% और 9.25% गिरे हुए हैं पिछले दशहरे के मुकाबले इस दशहरे में। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ट्रैकर पे जाएंगे तो ये गिरावट शायद आपको दिखेगी नहीं। इसी तरह निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है बाजार में AUM के लिहाज से, वो गिरा है 8.35%, 8.35%। ये एनालिसिस है, इसमें जबरदस्त इन्होंने लगभग सारे इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड फंड कवर किए हैं। जो WOC का लार्ज कैप फंड है ये सबसे कम नुकसान में 0.04% गिरा है पिछले दशहरे के मुकाबले। तो ये एक दशहरे के दिन दशहरे से दशहरे तक का हिसाब लगाना एक दिलचस्प एक्सरसाइज है। वो एक्सरसाइज आप भी देख सकते हैं, अपने फंड का हिसाब लगाइए किस दिन से किस दिन तक, ये कहीं मिलता नहीं है मीटर पर। आप अगर रोज अपना AUM का हिसाब रखते हैं तो आपको मिल सकता है डेली ट्रैकर। अच्छा आइडिया ये होता है कि हर महीने एक सुबह जब आपका महीना शुरू होता है उस दिन अपने हर फंड का आप ट्रैकर पे हिसाब देख लें कि उसका AUM क्या चल रहा है या आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या चल रही है। तो उससे थोड़ा अपना हिसाब किताब दुरुस्त हो जाता है। और अगर इस बार आपने अभी तक नहीं किया है, दशहरे पे भी नहीं कर पा रहे हैं, तो दिवाली के बाद शुरू कर सकते हैं मुहूर्त के दिन कि अब आप हर महीने हिसाब लगाना शुरू करेंगे। बीज अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।